कॉन्फिडेंस निकलता है। तो फर्श पे आवाज होती है आपके जूतों के साथ। बिल्कुल। आप जैसे बात करते हैं आवाज दबा के, आवाज ऊंची करके, कहाँ आवाज को नॉर्मल करना है बिल्कुल। वो वहीं पे आपके आसपास का एक एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है बिल्कुल कि आपके जो शब्द हैं उनको कोई सुनता ही नहीं है। आपकी सिर्फ ध्वनि को लोग सुनकर अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। मतलब आपकी प्रेजेंस को फील Absolutely. करना शुरू कर देंगे लोग। Absolutely. So in English we can say you create an aura around you. और अराउंड यू जैसे डेफिनेटली। आपकी तरफ है, मैंने आपको कई बार टीवी पे देखा है, आप जब बोलते हैं तो इतना दबाव से, मॉड्यूलेशन से बोलते हैं कि आप चाहेंगे कि आपको सुना जाए। बिल्कुल। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एंकर्स होते हैं जिनकी सॉरी आवाज में दबाव नहीं आ पाता, तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है प्रोग्राम बहुत बढ़िया है लेकिन चैनल चेंज कर लेते हैं। चैनल चेंज कर लेते हैं। So, एक वो बॉन्ड नहीं हो पाता, नहीं हो वो पाता है। बंधन नहीं बन पाता है। बिल्कुल सो वो चीज वहां पे इम्प्लीमेंट हो जाती है। इम्प्लीमेंट हो जाती है। बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही कि वॉक एंड टॉक, इसको बिल्कुल ही हम लिटरली ना लेके चलें, बड़ा गहराई में अंदर तक है। लेकिन इन सबसे ऊपर एक एस्पेक्ट आता है यहाँ का, जो आप बहुत अच्छे बखूबी उसको डील करती हैं। ये चीज़ आपको ब्लॉक कर देती है, राइट? मैंने अगर चला, मेरी जूते की आवाज़ आ गई तो पता नहीं दूसरा क्या सोचेगा। बिल्कुल। ओके, तो यहाँ के डर को कैसे कंट्रोल किया जाए? अभी वैभव जी ने बॉडी लैंग्वेज की बात करी। हाँ। तो बॉडी लैंग्वेज हम बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें सिखाया जाता है, जैसे कुछ टिप्स तो अभी अभी दिए भी हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो अंदर चल रहा है हमारे, हाँ। उसके लिए हमें बॉडी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं, बॉडी अपने आप दिखा देती है। बॉडी तो एक्चुअली आईना है बेसिकली, जो अंदर चल रहा है हमारी। जब जबान हकला रही है तो वो अंदर की घबराहट है, हम सांस उखड़ रही है तो अंदर की घबराहट है। जो अंदर चल रहा है वो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज उसको कम्युनिकेट कर रही है, वो नॉन वर्बल वे से बताया जा रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब सब कुछ यहाँ है और यहाँ है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने अभी थोड़ा सा पहले मेंशन की थी, हम खुद को रियलिस्टिकली पहचाने। अच्छा। मेरे अपने गुण, मेरी अपनी कमियां, इनमें से कौन सी कमियां है जो मुझे परेशान कर रही है और मुझे उन पे काम करना है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कई लोग इतना पहचान लेते हैं अपने आप को कि वो ये कहना शुरू कर देते कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे जो है बाहर अजनबियों से बात हो ही नहीं सकती। तो अब मैंने अपने अपनी रियलिटी को पहचान लिया, तो अब मैं इसको ओवरकम कैसे करूं? दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो कहना बंद करेंगे मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं करता और मुझे ये करना है। तो जो वर्बलाइजेशन है उसको ऑल्टर करेंगे और रास्ता निकालेंगे। तमाम तरीके हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, हम सब में कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि हमारी सेल्फ इमेज पॉजिटिव है। ये मैं हूँ और इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, दिस इज मी, तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये यूजुअली कहाँ से आ रही है? ये आती है जब हमें अपने आसपास के लोगों से अप्रिसिएशन मिलता है, हमारे सही काम को पहचाना जाता है। कभी कभी जिन लोगों की लो सेल्फ इमेज होती है, ऑब्वियसली वो हैं जिनको अप्रिसिएशन नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या करना है, उस मेंटल ब्लॉक को कैसे निकालना है, अप्रिसिएशन लिया कैसे जाए? तो फर्स्ट स्टेप है इनिशिएटिव लेना। डेफिनेटली, बिल्कुल। दिस इज मी, लेट मी स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव, बिकॉज इनिशिएटिव के बाद ही या रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उससे हम सीखेंगे, लेसन्स लर्न, और पॉजिटिव होगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए एनकरेजमेंट मिलेगी। बहुत बढ़िया बात साहब। तो इनिशिएटिव लेने के लिए अब आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि ये पहला स्टेप डॉक्टर रीमा जी ने बताया, इनिशिएटिव लीजिए। और दूसरी बात जो उन्होंने एप्रिसिएशन की कही थी, दैट इज अगेन मोर ब्यूटीफुल। आई शुड से, आई मस्ट से कि एप्रिसिएशन करना मत भूलिए। छोटी से छोटी खूबसूरत क्वालिटी को भी आप अप्रिशिएट करिए। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ सचिन जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सचिन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है सर। जी साहब, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, अगर आदमी पतला है तो उसका इन्फ्लुएंस पड़ सकता है क्या औरों के ऊपर? Everybody thinks that body is important. That suppose a thin person can influence to other person. It is my question to you, sir. Please in detail I want the answer. मैं चाहूंगा सचिन जी एक बार अपना सवाल आप रिपीट और कर दीजिए। हेलो। हाँ यस सर। अगर पतला पर्सन है, पतला आदमी है कोई, पतला आदमी है सपोज कोई, हाँ, तो उसका इन्फ्लुएंस पड़ सकता है क्या औरों के ऊपर? ओके, राइट, समझ गए।
body is important for that, and without the body, that can be influence on others or not. सचिन, हम आपका सवाल सुन चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया और यहाँ पर एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, डायरेक्टर हैं। वो आपको बताएंगे कि आपकी फिजिक कैसा रोल अदा करती है। लेकिन इससे पहले हम सऊदी अरब से हाशमी साहब से बात कर लेते हैं। हाशमी साहब, आदाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। जी। शायद रंज है, अगर गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा। अरे किस गलती की आप बात कर रहे हैं? जी फरमाइए। पानी में बहुत भीगे हैं ना। अच्छा। जी। रही बात ये जी कि इंसान जो है कोई भी लफ्ज इस्तेमाल करे, जी, तो लफ्ज एक ऐसी चीज है जो इंसान को, जैसे हिंदी ऐसे जबान में से बोलते हैं देहात के जबान में, जी। कि यही मुंह पान खिलाए और यही मुंह लात खिलाए। इसलिए कि जबान ही एक ऐसी चीज है जी जो एक शैतान को भी इंसान बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है। किसी कहीं पर बोलते हैं आप, जी कहीं पर बोलते हैं तुम, बिल्कुल। कहीं पर बोलते हैं वे। हाँ तो ये तीन में से आप लफ्ज कितना मीठा, जी, कितना हसीन लफ्ज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस अगर हसीन लफ्ज को इस्तेमाल किया जाए तो कभी भी कोई बुराई नहीं आएगी वहां पर। दूसरी चीज, गुलाब का फूल है, जी। गुलाब का फूल कहता है कि हम बहुत खूबसूरत हैं। लोग देखते हैं उसको, कहते हैं ये खूबसूरत है। बिल्कुल। तो ये उसकी खूबसूरती दूसरे आदमी बयान करें, ये नहीं कि हम अपनी खूबसूरती हम खुद इम्प्रेस करके जो है वो दिखलाएं। बिल्कुल। भाई हम खूबसूरत हैं, हम ज्यादा हम अक्लमंद एक्शन है। में ये सब चीज जो है वो दिखावा है। दिखावा डेफिनेटली दिखावा हाशमी जो साहब। है हमेशा इंसान को गलत राह पर ले जाता है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। इंसान दिखावा कम करे, जी। अपने अल्फाज को सही इस्तेमाल करे। जी इंसान में इंसानियत उसी वक्त कायम रहेगा जब वो अल्फाज सही निकाले। बिल्कुल सही बात है हाशमी साहब, आपके दुरुस्त बात आपने फरमाई कि साहब कभी भी कोई भी खूबसूरत चीज़ जो है, चाहे वो गुलाब का फूल हो या कोई और फूल हो, वो ये नहीं कहता कि मैं खूबसूरत हूँ, हम उसे देखकर कहते हैं कि ये खूबसूरत है। बात यहाँ पर चलती रहेगी, लेकिन हमें फ़िलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। बात चल रही है कि हम अपने आप को इतना इन्फ्लुएंशियल कैसे बनाएं जो हम दूसरों को इम्प्रेस कर सकें, या दूसरे शब्दों में दूसरे लोग हमें अप्रिशिएट करने के लिए बाध्य हो जाएं। ऐसा हम क्या तरीका अपनाएं? आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0120251621। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए खरी बात में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम खरी बात में। बहुत सारे आप लोगों के सजेशंस और कुछ लोगों के सवाल भी यहाँ पर आए हैं कि वाकई में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने आप को इतना इन्फ्लुएंशियल कैसे बनाएं जिससे हम दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर सकें, चाहे वो मामला ऑफिस का हो या मामला घर का हो, बाजार का हो, पड़ोस का हो, रिश्तेदारों का हो। हर आदमी अपने आप को इन्फ्लुएंशियल बनाने पे लगा पड़ा है और दूसरे को इम्प्रेस करने पे लगा हुआ है। मानिए या ना मानिए, अपने अंदर झांकेंगे तो आप कहेंगे हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। कुछ निकल गए आगे, बहुत बहुत सारे लोग पीछे रह गए। कैसे आगे निकले, अगर आपको ये जानना है तो कॉल कीजिए, हमारा नंबर है 0120251621। आप दोनों से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हमारे कॉलर ने ब्रेक से पहले जिक्र किया था बॉडी की। हम अगर हम बात करें तो ये भी अपने आप में एक बड़ा ज़बरदस्त एक फैक्टर बनता है दूसरे को इम्प्रेस करने का, जिसमें हम फर्स्ट इंप्रेशन की बात हम कर सकते हैं। आप सलमान खान को लीजिए, आप शाहरुख खान को लीजिए, उन्होंने भी ओम शांति ओम में जिस तरीके से मार्केटिंग की गई है तो वो कहीं ना कहीं इम्प्रेस करने की बात की गई है। तो वैभव, पहले मैं आपसे पूछूंगा कितना रोल है ये बॉडी का? क्या वाकई में बॉडी इम्प्रेस कर सकती है या नहीं करती? इसकी कुछ डिग्रीज होती हैं। ओके अगर मैं 1 से 10 तक की डिग्री देखूं और 10 से 90 तक की डिग्री देखूं, 10 से 100 तक की डिग्री देखूं, अगर सलमान खान की बॉडी है तो उसको शब्दों की ज़रूरत नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही वो बात अपनी शर्ट उतारेगा और बोलेगा मेरे 6 पैक्स हैं, तुम्हारे पास नहीं है, तुम आगे चलो। आगे चलो, बिल्कुल। लेकिन एक आम आदमी, हाँ आज हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जितनी है
उसमें सलमान खान आई थिंक 1 या 2 ही है। बिल्कुल। तो एक आम आदमी की हैसियत से, कॉमन मैन दैट वी से, कॉमन मैन, इट मे मेक अ डिफरेंस, इट मे नॉट मेक अ डिफरेंस। मेरे अच्छा। अपने कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि आप सिचुएशन पे डिपेंड करके, ऐसा कई बार होता है कि एक पतला आदमी वो काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक पतला आदमी वो काम नहीं कर सकता जो एक मोटा आदमी कर सकता है, बिल्कुल या एक मोटा आदमी वो काम नहीं कर सकता जो पतला आदमी कर सकता है। कर सकता है, अब मोटा पतला एक तरफ हो गया, एक एवरेज हो गया, मेरे जैसा इंसान। बिल्कुल। So this will not be your, of course it may make a first appearance, but then first appearance के पोस्ट अगर आप अच्छे दिखते हैं, स्मार्ट हैं, आप अपने को कैसे आगे लेके जाते हैं, सबके ज्यादा संग रहते important हैं, है। कैरी करते, आप बाहर नहीं दिखते। अब आप अगर 10 किलो की गोल्ड चेन गले में डालेंगे और आप मोटे हैं या पतले हैं जरूरत से ज्यादा, हाँ, तो ऑब्वियसली सबकी अटेंशन आप पे आ जाएगी, टक। अब टक से, कुछ लोग बिल्कुल। पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, आप नहीं किसी को रोक करेंगे। नहीं सकते। बिल्कुल लेकिन अगर आप सादा रहते हैं, आप अच्छे इंसान हैं, अच्छी बातें करते हैं, घुल मिलते हैं, कोई नहीं सोचता। बिल्कुल आपका सब्जेक्ट मैटर इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर ओन फिजिकल अपीयरेंस। एग्जैक्टली। अगर बिल्कुल 100% की बात रहे तो मैं मेरे ख्याल से 5% आपकी मोटाई और पतलाई पे दूंगा, और 95% आप कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज है, कुछ काम आता है, नहीं आता है, आपका हाव भाव क्या है, कैसा वो है? सब वो सब तरीके ज्यादा इम्पोर्टेंट ज्यादा है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आपकी जो फिजिक है वो सिर्फ एक एडेड एडवांटेज आपको थोड़ा सा That's दे correct. सकती है और ज्यादा नहीं है। तो आई Absolutely. होप कि जो आपका सवाल था वो क्लियर हो गया होगा कि कहीं ना कहीं जो आपकी फिजिक है वो किसी भी कीमत पर आपके आगे आड़े नहीं आ सकती। अगर आप अपनी शख्सियत बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको अपनी विल पावर चाहिए। फिलहाल चलते हैं नागपुर, अजय जी हमारे साथ हैं। नमस्कार अजय जी। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपकी दुआएं हैं, आप कैसे हैं? हाँ जी धन्यवाद। आपका ये जो बोलने का जो जज्बा है, जो जोश है, ये हमें इम्प्रेस करता है साहब। अजय, आपके जो मेहमान हैं इनको मेरी तरफ से फादर प्रणाम। अच्छा, बिल्कुल अजय, मैं आपके ऊपर ही उदाहरण लेता हूँ, जैसा आप बोलते हैं जी। और जैसा आपका बोलने का स्टाइल तरीका है, वास्तव में नंबर 1 रहता है। इसलिए मेरे को बात करनी पड़ती है आपसे। जी, बात करनी पड़ती है साहब। अच्छा आप जैसे बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चेहरे से, मुंह से ऐसे निकल रहे फूल झड़ रहे हूँ। अब मैं उनको इकट्ठा करना शुरू करूंगा। जी फरमाइए, क्या आप कहना चाहेंगे आज के विषय के बारे में? हेलो हेलो जी। आज जैसा आपने सब्जेक्ट निकाला, सब पे बहुत अच्छा सब्जेक्ट निकाला आपने। जी मैं एक अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहा हूँ। सपोज करो मेरे घर पे कोई मेहमान आया हाँ जी। और मैं बोलता हूँ भाई आइए और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, वाह, तो उससे कितना फर्क पड़ा। बेशक। अगर मैं ये बोलूँ आओ बैठो और बाकी दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूँ आपको क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी, जी जी, तो फर्क पड़ गया। बेशक। और वो सोचेगा किसी काम से आया है, अगर मैं उसके बारे में कुछ बात करूँ, बिल्कुल दूसरी बात करूँ और मैं बोलूँ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, एकदम उससे इम्प्रेस पड़ जाएगा। वास्तव में मेरे को मतलब इम्प्रेस कर रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली। बहुत अजय जी, आपने बड़े अच्छा एग्जाम्पल से यहाँ पर अपनी बात पेश की है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कि क्या खिदमत कर सकता हूँ, या फिर हाँ जी बताइए आपका क्या काम है। दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नवीना जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ी हैं लखनऊ से। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या रह गया था जो वो अब फिर से देना चाहती हैं। नमस्कार नवीना जी। नमस्कार तारिक जी, छोटी सी बात रह गई थी। जी फरमाइए। जैसे व्यवहारिकता की बात चल रही है ना, हाँ व्यवहार कुशल होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी होता है। डेफिनेटली। जैसे उन्हें 2.5 इंच की जबान है ना जी, ये तख्ते पे बिठाती भी है, तख्ते पे चढ़ाती भी है। बिल्कुल। इसके ऊपर भी मैं बात बताऊंगी कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। वाह, एक शब्द औषधि करेगा, एक करेगा घाव। बिल्कुल। अच्छा, एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट मैं आपको बताना भूल गई थी। हाँ तो ये है कि जैसे कभी कभी हमारे अंदर जैसे अच्छाइयाँ तो होती है, कमियां भी बहुत होती हैं। बिल्कुल पब्लिकली कभी आप कमियों को छुपाने की हर आदमी कोशिश करता है, क्योंकि और कभी कभी पब्लिकली वो कमी आपकी प्रकट हो जाती है। बिल्कुल। वहाँ पर भी हमें ये अपना महसूस करती हूँ कि कभी भी अपने को छिपाना नहीं है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली हमें वो अपनी कमी को स्वीकार करना है। एग्जैक्टली। जब हम अपनी कमी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैंने ये आजमा के देखा है, वो कमी उस दिन से हमारी बिल्कुल दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है। और धीरे धीरे जब हमारी कमियां दूर